गुड इवनिंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आज हम लोग कक्षा 11 की जो है जो बीमी विश्लेषण है मापन, आज हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक क्या करते हैं? वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। मूल मात्रक की सहायता से प्राप्त किया जाता है। वे राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक की कंडीशन होती है। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आइए हम व्युत्पन्न मात्रक निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकलेगा व्युत्पन्न मात्रक, ये बातें देखते हैं। देखिए व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। जैसे क्षेत्रफल बराबर जो होगा, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई को भी मीटर से नापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर से नापते हैं। मीटर गुणा मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न मात्रक, क्षेत्रफल का व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और क्षेत्रफल का मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से हमने प्राप्त किया वो है मीटर स्क्वायर है। उसी प्रकार आयतन बराबर जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। आयतन बराबर जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो लंबाई को मीटर से नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर से नापेंगे, ऊंचाई को भी मीटर से नापेंगे, तो मीटर क्यूब हो गया। ये आयतन का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आप यहां पर ये व्युत्पन्न मात्रक देख सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। इसी प्रकार और सी राशियां हैं, और राशियां निकाल सकते हैं। चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय, इसको बोलते हैं स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, यानी चाल का मात्रक क्या होगा जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होगा और समय का मात्रक जो होगा वो सेकंड होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स कर सकते हैं। यहाँ पर ये बातें देख सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय बराबर मीटर बटे सेकंड। चाल का व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वो मीटर बटे सेकंड होता है। इसी प्रकार आप ये देखेंगे कि वेग बराबर क्या होता है। वेग डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे समय। तो वेलोसिटी इक्वल वेग को वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, विस्थापन को मीटर से नापेंगे, समय को जो होता है सेकंड से नापते हैं। तो इसको भी लिख सकते हैं मीटर इंटू सेकंड इनवर्स, या इसी को यस इनवर्स भी कहते हैं। चाल को भी यस इनवर्स भी कह सकते हैं। ये देख लीजिए मीटर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो है
आपका जो होता है चाल और वेग का व्युत्पन्न मात्रक निकल गया। अब उसी प्रकार आप देखेंगे कि त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकाल सकते हैं, ये बातें देखिए। त्वरण का एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो आप समझिए कि अभी अभी हम लोगों ने जो होता है वेग की मात्रक निकाल चुके हैं। वेग का मात्रक क्या होता है, तो यहां पर देखेंगे वेग का मात्रक निकाला हम लोगों ने, मीटर बटे सेकंड निकाला, और पुनः समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहां पर देख लीजिए ऊपर वाला अंश बटे हर बना है, नीचे वाला भी अंश बटे हर बना देते हैं, लेकिन हर हमेशा एक से बनाएंगे। तो देख लीजिए अंश बटे हर, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर देंगे। तो यहां पर जो हो गया ये मीटर बटे क्या हो गया, सेकंड स्क्वायर हो गया, ये मीटर बटे सेकंड स्क्वायर हो गया। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं कि मीटर बटे सेकंड स्क्वायर ये जो होता है इसी को हम लोग लिख सकते हैं मीटर बटे यस स्क्वायर, इसी को मीटर इनवर्स 1/2 कर सकते हैं। यहां पर ये बातें, त्वरण का जो है, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, इसको एस इनवर्स 2 कर सकते हैं। तो यहां तक ये बातें क्लियर हुआ। उसके बाद बल का जो व्युत्पन्न मात्रक क्या निकलते हैं, बल की जो कंडीशन होती है, आइए बल के बारे में दिखाते हैं कि बल क्या होता है। बल की सिचुएशन देखते हैं, स्थिति कैसे होती है। तो जरा इस बात को सोचिए कि बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, यानी फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालना है। आइए इसका व्युत्पन्न मात्रक निकालते हैं। तो व्युत्पन्न द्रव्यमान को किससे नापते हैं, किलोग्राम से। किलोग्राम, अभी अभी आप लोगों ने देखा कि समय का जो मापन किया था, जो समय का मापन किया था वो मीटर बटे के से सेकेंड स्क्वायर को। तो आपका यहाँ पर हो गया किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 न्यूटन कहते हैं। ये देख लीजिए बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन कैसे आता है, ये बातें आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, जरा इस बात को गौर करिए कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य की अगर हम निकालें व्युत्पन्न मात्रक तो क्या होगा, आइए इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर जो होता है बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। तो बल का तो निकाल चुके हैं, बल का न्यूटन निकाल चुके हैं, न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। यहां पर ये बातें कर सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसी को जूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को जूल कहते हैं। ये जूल की प्रोसेस है। उसके बाद घनत्व बराबर होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान किलोग्राम से और आयतन को मीटर क्यूब से, ये इसका व्युत्पन्न मात्रक हो जाता है। किसका, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते हैं और आयतन को मीटर क्यूब से। तो ये घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक हो गया। उसके बाद आप लोग के संवेग बराबर होता है
द्रव्यमान गुणित वेग। द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान को किलोग्राम से और वेग को जो होता है मीटर बटे सेकंड से नापते हैं। यहाँ पर ये बातें देख सकते हैं, ये बातें कर सकते हैं। तो ऐसे सभी राशियों का व्युत्पन्न मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे शक्ति बराबर होता है, शक्ति या सामर्थ्य बराबर कार्य बटे समय, कार्य बटे कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का मात्रक सेकंड, इसी को वाट बोलते हैं। जूल बटे सेकंड को वाट कहा जाता है। तो शक्ति का व्युत्पन्न मात्रक वाट निकलता है, जूल बटे सेकंड। तो यहां पर इसी प्रकार से जो भी राशियां आप लोग को, हम आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहे हैं कि किस आधार पर आप पढ़ सकते हैं। आप अपनी बुक्स को उठा करके जो होता है कक्षा 11 के फिजिक्स को जो होता है देखेंगे कि उसमें सारे व्युत्पन्न, सारे राशि दिए हैं, उसका व्युत्पन्न मात्रक आप निकाल सकते हैं। तो ये रही व्युत्पन्न मात्रक की कहानी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायमेंशन, यानी बीमा। बीमा क्या होती है? बीमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रों के द्वारा, जो मूल मात्रों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, वह बीमा कहलाती है। जो मूल मात्रकों की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से उपयुक्त घातें लगा करके प्राप्त की जाती हैं, उसे बीमा का रूप कहा जाता है। तो आइए हम लोग बीमा निकालते हैं। बीमा क्या होता है? देखिए, बीमा का संकेत क्या होता है? बीमा संकेत किस रूप में किया जाता है? तो द्रव्यमान का बीमा जो होती है वो एम होता है। द्रव्यमान का बीमा जो होता है, तो यहां पर आप देखेंगे कि द्रव्यमान का जो बीमा होगा वो बीमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है और कैपिटल अक्षर से रखा जाता है। लंबाई का जो बीमा होगा, लंबाई संबंधी जितना भी होगा सबकी बीमा कैपिटल एल। समय की जो बीमा होगी वो कैपिटल टी होगी। ताप की जो बीमा होगी वो थीटा होगा। और वैद्युत धारा की जो बीमा होगी, धारा की बीमा जो होगी वो ए होगी। ये इसका संकेत है, बीमा का संकेत है। द्रव्यमान जो भी होगा वो कैपिटल एम से नापा जाएगा, बीमा रखा जाएगा। लंबाई, जितने भी लंबाई संबंधी जो भी राशि होंगी उनका कैपिटल एल रखा जाएगा। समय संबंधी जो होगा, समय का जो होगा बीमा क्या होगा? कैपिटल टी होगा। और ताप का बीमा जो होता है थीटा होगा। वैद्युत धारा के बीमा जो होता है ये होता है। इसी प्रकार से आप दिखा सकते हैं, इसको किलोग्राम भी कह सकते हैं। किलोग्राम का बीमा जो होगा वो आपका क्या होगा? ये होगा लंबाई, यानी मीटर की बीमा जो होगी वो जो होगी कैपिटल। सेकंड का बीमा जो होगा ये होगा। केल्विन का बीमा जो होगा आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं। एम्पियर का बीमा जो होगा एम्पियर, ये देख लीजिए, इतना कर सकते हैं आप। दोनों बातें कर सकते हैं, ये दोनों बातें दिखा सकते हैं। किलोग्राम से भी दिखा सकते हैं, मीटर से, सेकंड से, और जो होता है केल्विन से, और किससे? एम्पियर से। या द्रव्यमान रखेंगे तब भी एम, और किलोग्राम से रखेंगे बीमा तब भी ये जो होता है कैपिटल एम रखेंगे। लंबाई की बीमा एल, मीटर की भी बीमा एल, समय की बीमा टी, सेकंड की बीमा, ताप की बीमा थीटा किलो। तो ये बातें आप रख सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से बातें क्लियर करते हैं, कैसे इस बात को क्लियर किया जाए। देखिए, जैसे आप अभी अभी हमने क्षेत्रफल के बारे में व्युत्पन्न मात्रक निकाला। क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं? क्षेत्रफल बराबर जो होता है लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई की बीमा जो होगी कैपिटल एल, और चौड़ाई की बीमा भी एल होगी, क्योंकि दूरी संबंधी है। तो यहां पर आप ये बातें कर सकते हैं, एल और एल का पावर 2 कर सकते हैं। ये क्षेत्रफल की बीमा हो गई, एल पावर 2, यानी एल स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब उसके बाद आयतन बराबर जो होता है
लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की भी बीमा क्या होगी, यल होगी, और चौड़ाई की बीमा भी यल होगी, और ऊंचाई की बीमा भी यल होगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, यल क्यूब कर सकते हैं। देख लीजिए ये आयतन की बीमा होगी, आयतन की बीमा यल क्यूब कर दिया। अब उसके बाद देख लीजिए चाल की बीमा क्या कर सकते हैं, चाल बराबर क्या कर सकते हैं, ये बातें आप देख सकते हैं कि चाल बराबर क्या कंडीशन करते हैं। चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी की बीमा क्या होगी, यल होगी, और समय की बीमा जो होती है टी होती है। तो इसी को ऊपर लेकर चलेंगे, यल टी घाते -1, ये देख लीजिए आप लोग का। वेग बराबर जो होता है, वेग बराबर जो होगा विस्थापन बटे क्या होता है, समय होगा, विस्थापन बटे समय होगा। तो विस्थापन की बीमा क्या होगी, यल होगी, समय की बीमा क्या होगी, टी होगी। तो यह कर सकते हैं, यल टी माइनस कितना कर सकते हैं, 1। यहां पर ये बातें कर सकते हैं। अब ये बातें देख लीजिए, जब यल टी -1 हो गया तो अब इस बात को देखिए, जरा समझिए इस बात को कि त्वरण की बीमा क्या होती है। इसी आधार पर हम पूरे रास को सेट कर लेंगे, पूरे रास की बीमा निकालने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। देखिए त्वरण बराबर क्या होगा, त्वरण बराबर जो होता है वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समय होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय होता है। तो वेग की बीमा जो होती है यल टी घाते -1 था, और समय की बीमा क्या था, टी था। इसको कर सकते हैं यल टी घाते -1, और ये टी ऊपर लेकर चलेंगे, ये भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यल टी घाते माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये बातें आप देख सकते हैं, त्वरण की बीमा क्या है, यल टी घाते -2 हो गई। अब उसके बाद आप बल की बीमा निकाल लीजिए। बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणते त्वरण होता है। द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम, त्वरण की बीमा अभी आप लोगों ने निकाला। तो ये देख लीजिए, आप इसको पूरा मिला दीजिए, यल टी घाते कितना हो गया, -2। ये किसकी बीमा हो गई, बल की बीमा हो गई। इसी प्रकार जो होता है कार्य की भी बीमा निकाल सकते हैं। क्या कार्य की बीमा निकाल सकते हैं, ये बातें आपको दिखलाते हैं। कार्य की बीमा कैसे कर सकते हैं, कार्य बराबर जो होता है बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। कार्य बराबर बल गुणते विस्थापन होता है। तो आप जरा सोचिए कि बल की बीमा क्या होती है, ml टी घाते -2, और विस्थापन यल हो गया। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ml² टी घाते माइनस कितना कर सकते हैं, 2। ये इतना कार्य की बीमा हो गई। कार्य के बाद क्या होता है, सामर्थ्य की बीमा क्या होगी, सामर्थ्य बराबर जो होता है कार्य बटे समय होता है। कार्य बटे समय होता है। कार्य की बीमा आप लोगों ने ml² टी घाते -2, और समय की बीमा क्या था, टी था। देख लीजिए ये टी था। अब टी को ऊपर लेकर चले जाएंगे, l² टी घाते माइनस कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर ये बातें हो गई। तो इसी प्रकार से किसी का भी बीमा आप निकाल सकते हैं। सिर्फ रास की वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि रास किसके बराबर क्या होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, संवेग बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणते वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणते वेग होता है। तो यहाँ पर आप ये बातें कर सकते हैं, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, कैपिटल एम, और वेग की बीमा यल टी घाते माइनस कितना होता है, 1। यहाँ पर कर सकते हैं ml घाते माइनस कितना, 1। ये आप लोग का संवेग का जो होता है बीमा हो जाता है। उसके बाद देखिए चाप की बीमा क्या होती है, चाप बराबर जो होता है कोण बटे त्रिज्या होता है। यहाँ पर कोण बराबर जो होता है चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या होता है। चाप बटे त्रिज्या होता है। तो ये बातें आप कर सकते हैं कि चाप बटे त्रिज्या होता है। तो आप चाप की बीमा क्या होगी, यल होगी, और त्रिज्या की बीमा यल होगी। आप देख लीजिए यल घाते और यल घाते -1। तो यहाँ पर कर सकते हैं यल घाते 0। अगर किसी की बीमा के ऊपर घात 0 आ जाए तो वो बीमाहीन हो जाती है। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण जो होता है बीमाहीन है। कोण जो होता है
यह बीमाहीन है। आप यहाँ पर इसी आधार पर सारी बीमाएं जो आप लोग के बुक में दिया है, रास को आप पता कर लीजिए, सारे बीमाएं आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोग का जो अगली कड़ी है वो है क्या है कि बीमा का उपयोग, बीमा का जो होता है क्या उपयोग करते हैं। तो बीमा का उपयोग करने के लिए देख लीजिए, बीमा का उपयोग, देखिए बीमा का उपयोग, बीमा का उपयोग मतलब क्या होता है, एक पद्धत से दूसरी पद्धत के, एक पद्धत के मात्रक को दूसरी पद्धत के मात्रक में बदलना, एक पद्धत को एक पद्धत से एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदलना। जैसे MKS है तो इसको CGS में बदल दीजिए, या CGS में है तो MKS में बदल दीजिए, ये दोनों बातें कर सकते हैं। SI है तो CGS में बदल दीजिए, या MKS है CGS में, या CGS है तो MKS में बदल दीजिए। ये बातें आप कर सकते हैं। किसी भी पद्धत में आप SI पद्धत में या PS पद्धत में, जो भी पद्धत में बदलना चाहते हैं आप, जो होता है बीमा विधि से जो होता है इस पद्धति को बदल सकते हैं, एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत के मात्रक में बदल सकते हैं। दूसरी बात क्या है, बीमा विधि से किसी समीकरण का परीक्षण करना, सत्यता की परीक्षण करना। क्या परीक्षण करना, बीमा विधि से किसी समीकरण का परीक्षण करना कि यह समीकरण सत्य है कि असत्य है, इस बात को देख लीजिए। अगला जो है वो है बीमा विधि से सूत्र का निगमन करना, सूत्र का जो होता है, सूत्र का निगमन करना। तो यहां पर आप ये बातें देख सकते हैं कि बीमा विधि से जो होता है कैसे सूत्र का निगमन कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो होता है यहीं तक है। उसके बाद जो होता है नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो इन्हीं तीनों पर विचार विमर्श किया जाएगा कि कैसे बीमा विधि से एक पद्धत के मात्रक को दूसरे पद्धत में बदल सकते हैं, कैसे बीमा विधि से जो होता है किसी समीकरण का परीक्षण कर सकते हैं, कैसे बीमा विधि से जो होता है कि सूत्र का निगमन कर सकते हैं। जो अगली वीडियो होगी इसी तीनों पर जो होता है ज़्यादा से विस्तार रूप से आपको दिखाया जाएगा। तो आज तक यहीं तक ये वीडियो जो होता है आप लोग को दिखाई जाए।